पवित्र बाइबल में आप सभी को जय मसीह की। अगले वचन में हमने आप उत्पत्ति के बारे में आपने उसे सुना होगा और आपको पूरी समझ लगी होगी इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे पाप आया। मगर जो शैतान है हम लोगों को उत्पत्ति के बारे में समझने नहीं देता। अगर आप उस वचन को सुनते हैं तो आपको पूरा समझ लगेगा कि शैतान किस तरह से हम लोगों के साथ छल किया है। शैतान इसलिए उत्पत्ति को नहीं समझने देता है इस पृथ्वी पे किसी भी आदमी को, इसलिए कि शैतान की उसमें झूठ, जब पाप आया शैतान ने जिस तरह से पाप किया था वह बताया गया है। और आप प्रकाशित वाक्य को भी पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं लगेगा। मगर जिस तरीके से हम उत्पत्ति को पढ़ते हैं, देखते हैं, शैतान हमें रोकता है कि शैतान की सच्चाई ना पता लगे किसी को। और आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे उसको भी समझ नहीं लगेगी, इसलिए कि शैतान के बारे में बताया गया है कि शैतान का अंत कैसे होगा। इसलिए उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य किसी को समझ नहीं आता। आज हम जानेंगे कि जो कठोर हृदय प्रभु के प्रति किस तरह से कठोर हृदय था, उस समय के अगुए क्या कर रहे थे। आप सोच सकते हैं कि अगर आपको कैसा लगता है जब कोई आपकी गलती को पकड़ता है, आपको कैसा लगता है उस समय। क्या आप शर्मिंदा होते हैं, क्या आप बहस करने लगते हैं, या फिर आप उदास और शांत और पश्चाताप करते हैं। अधिकतर लोग यह सुनना नहीं चाहते जब वह कुछ गलत करते हैं। जो यूहन्ना था बपतिस्मा देने वाला, वह यहूदियों जो थे उनकी घोषणा कर रहा था। आप सोच रहे होंगे कि यूहन्ना जो संदेश फैला रहा था प्रभु के बारे में, लोग उसके पास आना बंद कर देंगे, लेकिन नहीं, उसके पास लोग आया करते थे। लोगों को यह एहसास था कि परमेश्वर की आत्मा उसके शब्दों में थी। उसकी सेवकाई की प्रसिद्ध और बढ़ती जा रही थी। पूरे यरूशलेम, हर जगह जगह पर यूहन्ना के बारे में लोग जान गए थे। यरूशलेम में जो धार्मिक अगुए थे वह देख रहे थे कि यूहन्ना का प्रभाव सारे देश में बढ़ता जा रहा है, और यह उन्हें परेशान कर रहा था कि अगर इसका प्रचार पूरे देश में होगा तो हम लोगों का क्या होगा। इनके अधिकतर प्रसिद्ध जो थे उनका पद कम हो जाएगा। उनकी चुनौतियों को वह कम कर रहा था। वह बता रहा था कि सच्चाई क्या है। मगर अगुए जो थे, जो भरमा के रखे हुए थे, वह लोग यूहन्ना को दबाना चाहते थे। हम जानेंगे जकरिया जो महायाजक का एक पुत्र था, जब यूहन्ना ने उन धार्मिक अगुओं को अपनी ओर आते देखा वह आक्रोश से भर गया। उसके पिता ने ऐसे लोगों के साथ काम किया था और वह उनसे अच्छी तरह परिचित था। उनमें से कुछ सदूसी कहलाते थे। वे बहुत ही शक्तिशाली लोग थे जो तोराह में परमेश्वर के नियमों को बहुत गंभीरता से मानते थे। वह यह नहीं मानते थे कि पुराने नियम का शेष भाग परमेश्वर के पवित्र शास्त्र का एक हिस्सा है। वे भजन संहिता और दाऊद राजा की कहानियों को नहीं पढ़ते थे। वे अलौकिक बातों पर भी विश्वास नहीं करते थे। वह यह मानते थे कि फरिश्ते और दूत और आत्माएं मनुष्य के विचारों में है, और यह नहीं मानते थे कि फिर से जन्म होता है। इस चीज़ पर वह विश्वास ही नहीं करते थे, या फिर वे किसी परमेश्वर को नहीं मानते थे। इस संसार में वह जानते थे अपना कार्य कोई परमेश्वर ऐसे कर रहा है, परंतु यरूशलेम में वे यहूदी धर्म पर अपनी शक्ति दिखाते थे और वे मंदिर के अधिकारी भी थे। जो यहूदी अगुए थे वह दूसरा गुट फरीसी कहलाता था। वे पुराने नियम के विश्वास करते थे कि पुराना नियम जो है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह करता था। फरिश्तों के विषय में जो वचन सिखाता था वे तेजस्वी जीवित प्राणी थे जो परमेश्वर के दूत थे। इस बात का सम्मान करते थे कि वे यह समझते थे कि दुष्ट आत्माएं वास्तव में होती है और मृत्यु के पश्चात जीवन है। इसे सिखाते भी थे। फरीसियों ने ये आराधनालय शुरू किए और उनमें सिखाया भी। इजराइल के सभी शहरों और गांव के
आराधनालय आराधना करने का स्थान थे, जहाँ साधारण लोगों को बाइबल सिखाती जाती थी अच्छे तरीके से। यहूदी लोगों के लिए यह फरीसी उनके यहूदी धर्म के लिए सच्चे अगुए थे, परंतु वे बहुत ही कठोर अगुए थे। वे परमेश्वर के नियम को मानने के लिए इतने गंभीर थे कि वे अपनी ओर और कठोर नियम जोड़ भी दिया करते थे, बहुत ज़्यादा अपनी ओर से, जो परमेश्वर की ओर से नहीं थे। अधिकतर लोग उनके नियमों के मांगों को पूरा नहीं कर पाते थे, और इसलिए जो फरीसी थे उन्हें अस्वीकार कर देते, मानो अछूत हो। परमेश्वर और लोगों के प्रति प्रेम से अधिक इन लोगों की अपनी धार्मिकता और शुद्धता उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण थी। उनकी विधि प्रणाली से परमेश्वर के बच्चों को उसके प्रेम को समझाने के लिए उन्हें दूर कर दिया था। लोगों के प्रति उनकी सेवा अधिकांश समय डर और अपमान की थी। हमेशा लोगों को डरा के रखते थे। परमेश्वर से लोग दूर होते जा रहे थे, वो इतना अपनी तरफ से जोड़ के रखते थे। सदूसी और फरीसी लगभग हर बात से असहमत रहते थे और वे एक दूसरे से घृणा करते थे। दोनों गुट मिलकर आराधनालय को बनाते थे, जो यहूदी अगुए का सबसे प्रभावशाली अधिवक्ता था, जो यरूशलेम के मंदिर में यहूदी धर्म के विशाल निर्णय लेते थे। फिर भी दोनों गुट उस परमेश्वर को अपमानित करते थे जिसकी सेवा करने का दावा करते थे। परमेश्वर की इच्छा से अधिक उन्हें अपने अधिकार के पद और स्वयं की धार्मिकता अधिक महत्वपूर्ण लगती थी। जब वे उन स्थान पर जा रहे थे जहां प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, वह उस पर क्रोधित हुए और चिल्लाकर बोला, प्रभु ने, अरे वो सांप के बच्चों। उसने पुकारा, उसने उन्हें जहरीले सांप कहकर पुकारा। सारी जनता के सामने सबसे शक्तिशाली लोगों का अपमान करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। भीड़ तो अचंभित रह गई कि जिस तरह से प्रभु ने बोला था, अरे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से बच निकलो। परिणामों द्वारा तुम्हें प्रमाण देना होगा और वास्तव में तुम्हारा मन फिरा है। परमेश्वर के नबी होने के कारण यूहन्ना यह घोषणा कर रहा था कि ये लोग पाप से कितने भरे हुए हैं, वे चेतावनी देने के योग्य भी नहीं ठहरे। वे इस योग्य भी नहीं थे कि उनका परिवर्तन हो। उसने कहा कि जो काम वे प्रभु के लिए करते थे वे स्वार्थ और पाप के लिए थे, और इसलिए उनका परिणाम सड़े हुए फल के समान था। अच्छा फल तभी आएगा जब वह नम्रतापूर्वक पश्चाताप करेंगे। यह हमारे लिए सोचना बहुत कठिन होगा कि कैसे ऐसे कठोर शब्द यूहन्ना के समय उन लोगों को सुनने में कैसा लगा होगा। वे सब वहाँ यरदन नदी पर खड़े थे। सिपाही, कर लेने वाले और किसान और हर प्रकार के स्त्री और पुरुष वहाँ थे। परंतु जब ये धार्मिक अगुए आए तब सब ने उनके लिए रास्ता बनाया। इन लोगों से सभी लोग डरते थे और उनकी सुनते भी थे, और ये लोग पूरे घमंड के साथ यह मानते थे कि वे ही इस पृथ्वी के सबसे धार्मिक और पवित्र लोग हैं। वे अपने समाज के लोगों के द्वारा मिले सम्मान और आदर के बहुत आदी थे। यहाँ यह व्यक्ति था जो ऊँट की खाल से बने वस्त्र को पहने हुए था, जो यह घोषणा कर रहा था कि वहाँ सभी जन पापी थे। उन्होंने इस सृष्टिकर्ता को गलत मान लिया। उन्होंने सबसे पवित्र सच को झूठ बोला। यूहन्ना क्रोधित होकर यह कह रहा था, और मत सोचो कि अपने आप से कहना ही काफ़ी होगा, हम अब्राहिम की संतान हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर इब्राहिम के लिए इन पत्थरों से भी बच्चे पैदा कर सकता है। पेड़ों की जड़ पर कुल्हाड़ा रख चुका है।
और हर वह पेड़ जो उत्तम फल नहीं देता काट कर गिरा दिया जाएगा और फिर उसे आग में झोंक दिया जाएगा। यूहन्ना की बातों को सुनकर सब सुनने वाले अचंभित हो गए। अब यूहन्ना यहूदियों को सबसे मूल्यवान चीज़ों के पीछे पड़ गया था। यह वह था जिससे कि दोनों सदूसी और फरीसी सहमत होंगे। ये लोग समझते थे कि वे सबसे विशेष हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पवित्र राष्ट्र के हिस्सा थे, इब्राहिम के बच्चे। परंतु अब यूहन्ना यह घोषित कर रहा था कि वे पूरे राज्य में उनका नेतृत्व सबसे भयंकर था और पूरे राष्ट्र का बहुत कठोरता से न्याय किया जाएगा। वह उस कुल्हाड़ी के समान होगा जो पेड़ को काट डालेगा। यूहन्ना ने कहा कि यह मायने नहीं रखता कि यह इब्राहिम की ओर से आया है। यदि वे अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं। इब्राहिम के सच्चे और धार्मिक बच्चे वे थे जो परमेश्वर पर विश्वास के साथ जीते थे और यूहन्ना के समय वे इजराइल के अगुए इन बातों से बहुत दूर थे। क्या ये धार्मिक अगुए पश्चाताप करके अपने हृदय को परमेश्वर की ओर करेंगे? क्या वे प्रभु को वह उन्हें मसीह के आने के लिए तैयारी करेंगे? जब वो आएगा क्या वे उसका सत्कार करेंगे या फिर वे अपने विद्रोह में चलते रहेंगे और अपने धार्मिक पद को अपनी ही महिमा के लिए उपयोग करते रहेंगे और लोगों पर अत्याचार करते रहेंगे? जब हम यीशु के जीवन के विषय में पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं तो हम भिन्न भिन्न लोगों से मिलेंगे। उनमें से हर एक को यह निर्णय लेना होगा कि यीशु पर विश्वास करने जो करेंगे या नहीं, या फिर उसके विरुद्ध अपने हृदय को कठोर कर लेंगे। यूहन्ना जानता था कि बहुत से मसीह ऐसे संदेश का इनकार करेंगे और इसलिए न्याय आने वाला है। आप अगर प्रभु में विश्वास करते हैं तो आपका उद्धार होता है। जिस तरह से यहूदी लोग, फरीसी लोग, प्रभु के बारे में जान के लोग अपने बारे में, आप पुराने शास्त्र को पढ़ेंगे, हमेशा जो फरीसी थे, सदूकी थे, यहूदी थे, सभी लोग अपने बारे में अपने पद को ऊंचा करना चाहते थे। अगर आप प्रभु को मानते हैं और आप अपने पद को, अपने नाम को ऊंचा करना सोच रहे हैं तो आपका सोचना गलत है। आप प्रभु के नाम को ऊंचा करो, आप खुद ऊंचाई तक जाओगे। आमीन।